फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से अगर आपको वर्क डन चाहिए तो वर्क डन इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो एरिया आपको वर्क डन देगा। आप लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर सॉल्व करते हैं। तो जो भी एरिया आएगा इस फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर, ये एरिया आपको वर्क डन देगा। वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं को बताएगा? वर्क डन तो मैं निकाल लूंगा, काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे? अरे किसी को नहीं पता? सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है ना? हाँ, तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स ही है, उसको काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? भाई वर्क एनर्जी थ्योरम याद है आप लोगों को? वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो अगर मैं यहां से वर्क डन कैलकुलेट कर लूं तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मुझे वर्क डन चाहिए। भाई वर्क डन क्या होगा? देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और 3 पर चाहिए ना, 3 तक का एरिया निकालना हो, और ये वाला एरिया। भाई एरिया कैलकुलेट करोगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 4, ये कितना आ गया 2 जूल। ये वाला एरिया निकालोगे हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है -4, ये आ गया -2 जूल। ये वाला एरिया चाहिए, देखिए ये हाइट कितनी है 4, ये कितना है 1, तो ये एरिया आ जाएगा 1 इंटू 4 इज 4। सो जो वर्क डन है ये वर्क डन एरिया के इक्वल होगा 2 - 2 + 4 विच इज 4 जूल। भाई यहाँ तक बताइए, क्लियर है ये? यस यस। सर। तो ये -4 नहीं होगा? हाँ राइट राइट, ये समझा, बिल्कुल -4 डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे आ रहा है -4। अच्छा अब वर्क डन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए। भाई ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। वर्क डन तो मैंने कैलकुलेट कर दिया था, वर्क डन था -4। फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है यहां वो हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना, के इनिशियल। ये आ जाएगा हाफ इंटू मास कितना है 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 16, तो -16 हो गया। तो यहां से तुम निकाल सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसे ऐड कर दो, -4 + 16 कितना आ गया 12। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट सोचो, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 जूल। अब आपको सोचना है कि x की किस वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो जाएगी। जब x 3 था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 12। तो इतना तो क्लियर है कि 2 और 3 के बीच में कुछ होगा जहां जाकर काइनेटिक एनर्जी 8 जूल होगी। सोच सकते हो कहां पर आएगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? सेकंड पार्ट यस सर, समझ तो आ गया। अब ये सोचो कि 2, ये भी समझ में आता है कि 2 और 3 के बीच में होगा क्योंकि 8 जूल कह रहा है। यस सर। सोचो उस x की वैल्यू को कैसे ला सकते हैं, को बताएगा? सर कैसे होगा 2 और 3 के बीच में? देखो जब तुम 3 पर जा रहे हो है ना, x = 3 है, तो एनर्जी कितनी है 8 जूल। सॉरी, जब 3 है तो एनर्जी कितनी है 12 जूल। फर्स्ट पार्ट में ही तो सॉल्व किया। यस सर। जब अब 8 जूल कहाँ आएगा, 3 के बाद या 3 से पहले? सर पहले। पहले आएगा। या नहीं, हो सकता है बाद में भी आ जाए, बाद में आ सकता है, बाद में आ सकता है। भाई देखो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। स्टार्टिंग में कितनी थी 16 थी ना, बाद में आएगा सॉरी। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, 16 से 3 पर जाकर कम होकर 12 हो गई। 8 जूल तक तो कम होने में 3 के बाद में जाएगा। अब कहाँ होगा उसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां कहीं कोई पॉइंट मान लो x,
जिस पॉइंट x पर जाकर आपकी काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो रही है। मुझे नहीं पता ये x है कितना, तो आपको ये पता है कि इस x के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एरिया आएगा ना, ये सारा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और x के कोरस्पॉन्डिंग एरिया, इस एरिया को ऐड कर कर वर्क डन मिलेगा, जिसे आप वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ओरिजिन से लेकर यहां तक x है, तो ये डिस्टेंस आएगा x-2। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आ जाएगा 4 × x-2। भाई यहाँ तक बताइए, समझ में आया आपके? ये वर्क डन सर है। एक और बार बता दीजिए। देखिए, आपको चाहिए वो पॉइंट जहां काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो। मुझे नहीं पता कहाँ होगा, मैंने मान लिया कि ये वो पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी आकर 8 जूल हो जाएगी। तो मुझे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन ये वाला एरिया होगा, प्लस ये वाला एरिया, प्लस 2 से लेकर यहाँ तक का एरिया। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एक लाइन तो पता है आपको कि ये 4 है, ये चाहिए। 2 से लेकर x तक का डिस्टेंस कितना आएगा, x-2 होगा। अब आया? यस सर। अब एक काम करते हैं, इसमें ना टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो टोटल वर्क डन जो आएगा यहाँ, वो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, +2 -2 माइनस x-2 × 4। ये होगा ना, देखो x-2 × 4, ये आ गया, नेगेटिव है, नीचे जा रहा है। और ये आना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल बताना कितनी आई थी? 16। फाइनल कितनी है, कितनी चाहिए? 8। 8 चाहिए, -16। तो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, -4x + 8 = -8, तो -4x हो गया -16, x आ गया 4। x = 4 पे जाकर यहाँ एनर्जी 8 जूल होगी। आगे इसलिए आ रहा है एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यहाँ तक 12 थी, 3 तक, उसके बाद और डिक्रीज कर कर 4 पर जाकर ये 8 रह जाएगी। थर्ड पार्ट पढ़ो, सॉल्व करो। नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं या लिख लोगे उसे खुद? सर एक सेकंड दिखा दीजिए। So numerical mixed होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। आप तीनों नीट वाले हो ना? यस सर। भाई लिख लो तो मुझे बताना। नेक्स्ट करते हैं। डन सर। डन सर। छोड़ो। अब थर्ड पार्ट तुम खुद ट्राई करो, इतना मैंने कर दिया। अब इसे सोचो, ये कैसे सोचोगे? व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय बॉडी बिटवीन x = 0 एंड x = 5? बहुत आसान है, वैसे तुम बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कहां तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें बस ये सोच लेना है कहां से एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हुई है। अलीना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अब ये तुम सब सिर्फ कैलकुलेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा तुम्हें अपनी अकल लगानी होगी। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी?
आंसर नहीं। अरे वर्क डन जब नेगेटिव होगा क्या लगता है फातिमा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। हाँ जी कम होगी। अच्छा बढ़ेगी। अरे वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है भाई। ये देखो चेंज होता है ना वर्क डन के इक्वल। यस सर। अगर वर्क डन नेगेटिव तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? नेगेटिव। चेंज नेगेटिव होने का क्या मतलब है? क्वांटिटी कम हो रही है। चेंज होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज यस नेगेटिव होने का सर। मतलब है क्वांटिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जी सर। समझ आया? जी। तो अब मुझे देख के बताओ यहाँ किस पॉइंट पर जाकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है? ये जो भी मैंने ऊपर बताया वो यूज कर सकते हो, अकल लगाओ थोड़ी सी। सर 4। कहाँ पर फातिमा? सम -4। -4। ये तो फोर्स है। मैं पूछ रहा हूँ एक्स की वो पोजीशन बताओ जिस पोजीशन तक तुम्हें लगता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यस सर -4। -4 का है बच्चा, ये एक्स इसको कह रही हो? ये क्या है, एक्स की वैल्यू है या फोर्स की वैल्यू है? फोर्स। मैं आपसे कह रहा हूँ एक्स की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और सोचो अलीना। सब डायग्राम में है, सारा का सारा खेल इस फिगर के अंदर ग्राफ में ड्रॉ करके दिया हुआ है। हमदा 1। 1। गुड। भाई देखो जिस पोजीशन तक जाकर आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, जहां तक वर्क डन पॉजिटिव होगा वहां तक आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। जहां तक वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन कहां तक पॉजिटिव है? 1 तक। यहां तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सो x इक्वल टू 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी 1 तक। ग्राफ ना देखना, ग्राफ तो फोर्स बता रहा है। वर्क डन पॉजिटिव है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज होगी। 1 के बाद वर्क डन नेगेटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो थर्ड पार्ट के लिए ये स्टेटमेंट देखो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी फ्रॉम 0 टू कितना था 1 मीटर, देन इट विल डिक्रीज। ये रीजन समझ में आया? क्योंकि 0 से 1 तक वर्क डन पॉजिटिव है, 1 के बाद वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एट 1 मीटर। अब सोचो ये कैलकुलेट करेंगे कैसे? ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि 1 मीटर पर होगा। अब मुझे बताओ मैक्सिमम होगा कितना? क्वेश्चन ड्रॉ करा था? यस सर। यस सर। चलो इसे करके दिखाओ कि वो मैक्सिमम होगा कितना। ये तो मैंने बता दिया कि कहां पर होगा, लेकिन वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या वैल्यू होगी, ये बताइए। आया कुछ नहीं? 16 नहीं हमदा, 16 तो इनिशियली थी। देखो सुन, वर्क डन होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब ये देखो जरा, 0 से 1 तक वर्क डन कितना है? 2। तो वर्क डन 2 हो गया। फाइनल नहीं पता,
इनिशियल कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने आपको, इनिशियल 16 होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2 + 16। क्लियर है ना? यस सर। यस चलिए सर। लिखिए था, फिर आगे बढ़ते। ये हो जाए बताइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सर हो गया। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ये आपको एक ट्रैक दिया हुआ है, ऐसा करके एक ट्रैक दिया है। इससे कोशिश करना खुद हो तुमसे। यहां से हाइट है h, यहां से हाइट है h, ये b है और ये c है, ये लेंथ है l। ए पॉइंट से इसे स्लाइड कर दिया। ये जो फ्लैट पार्ट है ना यहां से यहां तक, ये रफ है, मींस फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शनलेस है, वर्टिकल वाला पोर्शन फ्रिक्शनलेस है। ये डिस्टेंस 3 मीटर है। Particle slides along given track for flat part, coefficient of friction is, kinetic friction दिया है 0.2, particle is released from h equal to 1.5 meter, where does particle comes to rest। एक काम करो, इसको ड्रॉ करो, एटलीस्ट लिखो कि डेटा क्या दिया हुआ है, सॉल्व इसे भी हम साथ में करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट इसे ड्रॉ करिए, लिखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। भाई लिखा आप लोगों ने क्वेश्चन? यस सर लिख लिया। यस सर। हाँ सर ये B to C 3 मीटर है। जी, B to C 3 मीटर। यस सर। अब देखिए सुनिए हो क्या रहा है। ये फ्रिक्शनलेस है, देखो सोचते कैसे। यहां से जब पार्टिकल स्लाइड करेगा तो बताओ यहां से लेकर A से लेकर B तक क्या एनर्जी में कोई लॉस होगा? नो सर। नो सर। ये फ्रिक्शनलेस है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। जब ये फिर B से C आया, रफ है, क्या एनर्जी में लॉस होगा? यस सर। यस सर। C से मान लो ये D पॉइंट, यहां तक जाते जाते क्या लॉस होगा? नो सर। एनर्जी में लॉस होगा B से C, इतना समझ में आया। अब यहां से D जाएगा, हो सकता है फिर वापस आए, कहीं रुकना है। रुकने का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। माइनस 0 होगी। इनिशियली यहाँ रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। 0। जब ये नीचे आएगा तो वर्क डन कौन कर रहा होगा? ग्रेविटी का वर्क डन होगा। यस सर। यस सर। mgh होता है। यहाँ वर्क डन कौन करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन।
तो टोटल जो वर्क डन होगा वो होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो. यस सर. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि जो टोटल वर्क डन होगा, दैट टोटल वर्क डन है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल वर्क डन आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी plus work done by friction is final kinetic energy minus initial kinetic energy. ये आपका सिस्टम. ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो mgh है. फ्रिक्शन कुछ वर्क डन करेगी, जितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुकेगा पता नहीं, मुझे डिस्टेंस में x ले लेता हूँ, म्यू mgx. ये जीरो आ रहा है, बताइए समझ में आया? और ये नेगेटिव आएगा. म्यू mgh क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन. चलो इसको मैं डिटेल बताता हूँ. ये तो समझ में आया होगा कि जब ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होगा. इसमें तो परेशानी नहीं. नो सर. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐसी आएगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जितना Yes. डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये. फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. अगर ये बॉडी राइट में जा रही है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा. तो आप इसे लिख सकते हैं fx cos 180. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया माइनस ऑफ fx माइनस ऑफ म्यू n इंटू एक्स. n कितना होता है mg? अब समझ में आया? यस सर. इसे अब यहाँ रख. सो mgh minus mu mgx is 0. So mgh is mu mgx. तो m से m गया, g से g गया, x आ गया h by v. अब अगर x आ गया तो रखो h की वैल्यू. h कितना है 1.5, mu कितना है 0.2. गड़बड़ तो नहीं कर रहा? तो ये आ गया 7.5. 7.5 मीटर पर जाकर रुक जाएगा. अब परेशानी है, ये तो है टोटल 3 ही, 7.5 पे कैसे रुकेगा? बताओ क्या समझ में आता है इससे? टोटल तो हॉरिजॉन्टल 3 है, वर्टिकल पे तो नहीं रुक सकता ना, क्योंकि यहां तो कोई एनर्जी लॉस होगी नहीं. रुकेगा तो बी और सी के बीच में. ये तो टोटल 3 है, 7.5 कवर कैसे करके कैसे रुकेगा? तो बताएगा? वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा. यस सर, वो वापस आएगा. तो देखो 3 7.5 होगा कैसे? पहले यहां से यहां गया, 3 मीटर कवर कर लिया. ऊपर जाएगा, एनर्जी में कोई लॉस नहीं. नीचे आएगा, एनर्जी में कोई लॉस नहीं. फिर सी से जब वापस आएगा तो एनर्जी में लॉस होगा. फिर 3 मीटर, 6 मीटर हो गया. फिर ऊपर चढ़ेगा, एनर्जी में कोई लॉस नहीं. नीचे आएगा, कोई लॉस नहीं. फिर ये चलना शुरू करेगा और मिड पॉइंट पर जाकर 1.5 मीटर पर जाकर रुक जाएगा. तो बिल्कुल सेंटर पर रुक रहा होगा. समझ में आया 7.5 कैसे यूज हुआ? यस सर. Yes, sir. चलो इतना लिख डालो, फिर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं. तो ये रुकेगा एट मिड पॉइंट.
Done. Okay. डन सर। Done, sir. Okay. चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है। देखो क्वेश्चंस ना, एक ही क्वेश्चन कई मेथड से हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी, वर्क डन के कॉन्सेप्ट से भी। कोशिश किया करो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर कहीं यूज हो जाए तो टाइम बहुत बचा लेती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिस्टम देख लो पहले ताकि तुम्हें समझ में आएगी क्या क्या है। एक ब्लॉक यहाँ रख दिया, दूसरे ब्लॉक को यहाँ लटका दिया। ये रहा M1, ये रहा M2। So two blocks are connected by a string as shown. They are released from rest so that after they have moved a distance L, their common speed। अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख ही दूंगा तो तुम कैलकुलेट क्या करोगे, ये कैलकुलेट करनी है आपको। मासेस गिवन है, डिस्टेंस बता दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। देखो दो क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए, इसे थोड़ा सा सोचो कैसे कर सकते हैं। हिंट दे रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले सोचना, पेन चलाने से पहले सोचना कि यहाँ हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। पहले लिखो गिवन क्या क्या है, फिर ये लिखो क्या क्या पूछ रहा है वो आपसे। सर वो म्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नो सर, म्यू के बाद आई एस, वो क्या है? इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज ओके। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दो मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद फिर मैं लिखना शुरू करूँ। सर रेस्ट से रिलीज हो रहा है तो M1 तो कहीं नहीं जाएगा। रेस्ट से रिलीज हुआ ना, लेकिन M2 देखो खींचेगा ना इसे नीचे। यस यस, M2 खींचेगा। तो ऐसा होगा ना, M2 मान लो यहाँ तक आ गया ना,
M2 ने L डिस्टेंस कवर किया, M1 भी आगे आ जाएगा, इसने भी L डिस्टेंस कवर किया, तो L डिस्टेंस कवर करने के बाद दोनों की स्पीड तो कुछ ना कुछ होगी। यस सर। भाई ऐसी जैसे अटक जाओ ना, इसे पूछो, वही डिस्कशंस आपके काम आएंगे, नोट्स वोट्स इतने काम नहीं आते। ये डिस्कशन काम आएगा जहां आप अटकोगे, पूछोगे। एक मिनट और। चलो भाई, किसी का ना 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 अली ना नहीं, देखो सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। देखो न्यूमेरिकल को ब्रेक करना शुरू करो। वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखो कि क्या है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कर रहा है? देखो ग्रेविटी भी वर्क डन कर रहा है, फ्रिक्शन भी वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन is final kinetic energy minus initial kinetic energy। फाइनल क्या होगा? हाफ, दोनों एक साथ मूव करेंगे ना, कनेक्टेड है तो एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, m1 प्लस m2 into v स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रेस्ट में तो जीरो। भाई ये l डिस्टेंस से नीचे जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा m2gl। l डिस्टेंस से आगे जा रहा है, फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव हुआ करता है, माइनस म्यू m1gl is half। बताओ भाई ये आया? यस तो सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों लेंगे? They are released from rest। ओके सर। पता है आधे बच्चे जो नीट क्रैक नहीं कर पाते फिजिक्स में, परेशानी ये होती है क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से। देखो लिखा है ना रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यस सर। तो इनिशियली क्या होगा? रेस्ट में रहे होंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ओके सर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ो, डेटा लिखो क्या क्या दिया हुआ है, फिर लिखो क्या नहीं दिया, उसके बाद सोचना शुरू करो तो कुछ सोच पाओगे। वरना तो हमेशा दिमाग में ना जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें उनसे ढूंढने की कोशिश करोगे कि उनसे रिलेटेड है तो सॉल्व होगा, उनसे रिलेटेड नहीं है तो नहीं होगा देगा, और उस अप्रोच से एंट्रेंस क्रैक नहीं होते, स्कूल एग्जाम्स क्रैक हो जाते हैं। तो यहाँ से v स्क्वायर आ गया मीन्स v आ गया। ये आया तीनों की समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए डालो एक और करते हैं। एक और लिखते हैं, इतना लिखिए। सर क्वेश्चन में पता कैसे चलता है कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना चाहिए? ऐसे डेटा से देखो, इतना डेटा था कि मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ, पूछ रहा है वो वेलोसिटी, कॉमन स्पीड पूछ रहा है। अब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए या तो तुम ऐसे कैलकुलेट करो कि फोर्स कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तब देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं, तब आएगा, है ना? यस सर। या फिर आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों से ही नंबर ऑफ स्टेप सेम होते हैं,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप यूज कर सकते थे, बस फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन को कहीं कहीं बैलेंस करना पड़ता है। सिखाया था ना, अगर फ्रिक्शन हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्कड बाय फ्रिक्शन, वहां से भी। Yes. एक बार आप डेट लिखोगे, गिवन क्या है, आप ये लिखोगे कि पूछ क्या रहा है, तो फिर आप सोच पाओगे, फिर आपका दिमाग घूमेगा, अच्छा वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी कैसे कैसे आ सकती है, क्या क्या हो सकती है चीजें जहाँ से वेलोसिटी आप कैलकुलेट करो। अदरवाइज दिमाग हमेशा ढूंढेगा कि अच्छा आपने जो पहले सॉल्व किया वो रटा हुआ है तो आप लिख पाओगे, और एंट्रेंसेस में रटा हुआ बहुत ज्यादा काम नहीं आता। क्योंकि सच बात यह है कि एंट्रेंस में टीचर आपके लिए 50% से ज्यादा नहीं कर सकता, वो कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, उसको अप्लाई करना आपका काम। रब कर दूं इसे? सर एक मिनट। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसे करके दिखाऊंगा। डन। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप घर पे बैठ के ना, चैप्टर मैंने करा दिया, आप प्रीवियस ईयर्स के, कम से कम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करो, नहीं तो मैंने कहा था कि एमटीजी फिंगर टिप्स से उसे किया करो, उसे करो तो आपको लगेगा कि अच्छा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं और कितने रह जाते हैं, इसके लिए मुझे ये क्लास लेनी होती है। इसे आपने लेफ्ट में एक्सेलरेट कर दिया विद एन एक्सेलरेशन, ये यहां तक आ जाएगा। A small ball is placed at the top of a smooth hemispherical wedge of radius r. If wedge is accelerated with acceleration a, find velocity of ball as function of c। तो इसमें कुछ हिंट दे रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। पहली चीज ये, अगर ये लेफ्ट में एक्सिलरेट करेगा और इसका मास अगर मैं m ले लूं, तो इसमें यहाँ पर एक सूडो फोर्स एक्ट करेगी, आपको सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। अगर ये यहां से यहां आ गया तो इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा x, वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा y। ये हिंट है मेरी, आप सोचो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, करो सॉल्व। लिखो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, फिर करना शुरू करो। 2 मिनट तो करो, सोचो बैठ के।
हमें कुछ बड़ा आ गया न्यूमेरिकल। सर फ्रिक्शन तो यहाँ पे नहीं है ना? हाँ, फ्रिक्शन जब नहीं दिया तो नहीं। अच्छा जी, तो चलो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, देखना तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हें मास नहीं दिया, सो एट मींस मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन दिया है तो एक सूडो फोर्स एक्ट करी, एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करी। मैं यही यूज करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस। तो देखो, इनिशियली दिस इज एट रेस्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। वर्क डन देखो कौन कौन करेगा, सूडो फोर्स भी वर्क डन करेगा और आपका ग्रेविटी भी वर्क डन करेगा। ये यहां से यहां आया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, वर्टिकल भी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन सूडो फोर्स करेगा, वर्टिकल का वर्क डन ग्रेविटी करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सूडो फोर्स होती है ma, एक स्टेप और बढ़ा दो, work done by friction, work done by pseudo force is half mv square। फ्रिक्शन का जो, नहीं फ्रिक्शन थोड़ा ना, ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी का वर्क डन होगा mgy। सूडो फोर्स का वर्क डन हो जाएगा, ma होती है सूडो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज x, इज हाफ mv स्क्वायर। तो देखो m इसलिए नहीं दिया था उसने, m तो कैंसिल हो गया। ये आ गया gy प्लस ax इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। इसके बाद तुम्हें दिखना चाहिए x और y में तो आ गया, लेकिन वो कह रहा है थीटा और r की टर्म्स में निकाल दो। तो राइट एंगल ट्राइंगल से कन्वर्ट कर दो x को r की टर्म्स में, ये r होगा, ये x है। अगर मैं साइन थीटा ले लूं ट्राइंगल के अंदर, तो साइन थीटा होगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा x बाय r, x इज r साइन थीटा। अगर आप y कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो y कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा r है, इस पोर्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई, बेस है तो r cos थीटा आ जाएगा, पूरे r में से r cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y आ जाएगा, इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, भी आ जाएगा। भाई आया ना? सर लास्ट स्टेप रिपीट सर कर। हाँ, दोबारा दोबारा दोबारा, समझ में नहीं आया मेरे, क्या पूछ रहे थे आप? सर लास्ट स्टेप। ये वाला देखिए, यस यहाँ सर। से लेकर यहाँ तक r है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक r cos थीटा है, तो ये कितना होगा, r माइनस r cos थीटा। x तो बस ये लिख दिया, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। g आ गया y विच इज r माइनस r cos थीटा प्लस a इंटू r cos थीटा इज v स्क्वायर बाई 2। चलिए लिखिए ना। सर यहाँ पे ग्रेविटी कैसे वर्क डन कर रही है? देखो इसका मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर ही रही होगी वेट के कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा हाँ सर। ये तो नीचे लेकर आ रही है, हॉरिजॉन्टली इसको लेके जाने। नहीं सर, मुझे लगा कि वो रोटेट कर रही है तो ग्रेविटी कैसे वर्क डन। हाँ भाई हो गया। सर ये प्लस a r sin थीटा होगा ना? हाँ
चलिए सर 1 मिनट सर, ये हमने साइन थीटा क्यों लिया? एक्स निकालने के लिए। एक्स निकालने के लिए, एक्स को आर और थीटा की टर्म्स के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर। बताइए, रब कर दूं इसको? यस सर। चलिए आज इसे हम यहीं छोड़ेंगे। अब आपका काम इतना है कि आप एमटीजी फिंगर टिप्स है तीनों के पास? यस सर। फिंगर टिप्स उठाओ, वर्क एनर्जी एंड पावर निकालो फिंगर टिप्स से और उसे वर्कआउट करना शुरू करो। देखो एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस अटकते हैं तुम्हारे। वर्क डन पूरा इतना करा के तो रिवाइज हो जाता है पूरा। फिंगर टिप्स उठाइए, वर्कआउट करना शुरू कीजिए।